हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल आप सब दा। बड़े दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है और ब्लॉग का जो आज का टॉपिक है वो आपको प्रिया बताएगी कि आज हम ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं। तो प्रिया बताएंगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बिलेटेड हैप्पी करवा चौथ और आई होप सबने एंजॉय किया होगा। तो हमने क्या क्या किया अब आप वो देखने वाले हो कि हमने कैसे करवा चौथ मनाया और कैसे हमने सारी तैयारियां की। तो बेसिकली क्या होता है कि करवा चौथ होता है आदमियों की कटाई का दिन। मतलब औरतों ने मेहंदी लगा के पैसे खराब करने आदमी के, खराब कर रहे हैं। फिर सूट जो भी जो चाहिए उड़ते, सूट भी चाहिए इनको। ठीक है, मतलब कोई ऐसा त्योहार बता दो जिसमें आदमी के मजे हो। कोई है, कोई बता दो। पर फिर अगर मान लो चीज ना लगी थी तो औरत ने बोल देना तोड़ू करवा चौथ का व्रत, आदमी का क्या ना ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं प्रिया को करवा चौथ के लिए एक शॉपिंग करवाने के तो लिए। ये मैंने कह के सारा सामान ऐंठ लिया है कि मैं करवा चौथ का व्रत बीच में पानी पी लूंगी, खा लूंगी कुछ। तो मैंने इस तरीके से सारी जेब खाली करवा दी है। बकवास बात है। पति इनका थोड़ा शरीफ आदमी है। वो कहा कि चल बेटा तेरे को शॉपिंग कराते हैं, कल कुछ पहनने के लिए कुछ दिलवा देता हूँ। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि प्रिया क्या ले रही है। शायद दिखाएगी नहीं है। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, कल ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लेने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बातों में ना इंसान ना चीजें भूल जाता है। अब पूरी कर रही है ब्लिंक पेट्रोल की और बातों में मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया हूँ। मैं अब धक्का मारना पड़ा ना तो प्रिया मारेगी। मैं क्यों मारूंगी? मैं थोड़ी ना अकेली बात कर। भगवान की दया पेट्रोल पंप आ गया। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमें गाड़ी खड़ी करके बहुत दूर अब पैदल चलना पड़ रहा है। मिल गया? कैसा लग रहा है? सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रिया का जो उसने पहना था वो हमने कलेक्ट कर लिया है और मेरा कुंडा हो गया है, मतलब नुकसान करवा दिया है। अभी एक नुकसान हो गया है। नुकसान के नुकसान नुकसान एक नुकसान हो गया मेरा। और अब जो मेन था वो हो गया है। अब मुझे ये बताओ यार, ये मेहंदी लगवाना भी जरूरी होता है क्या? और अगर होता है तो क्यों लगवाई जाती है? मुझे इसका पहले मतलब बताओ। मैंने कहा भाई तू कीप ले ले, मैं लगा दूंगा। मेहंदी तो मेहंदी है ना, अगर कोई शगुन है तो नहीं। मेरे को तो भाई वहाँ पे औरतों के बीच में बैठ के लगवानी है। अब जरा मुझे बताओ कि मेहंदी लगवाना किस लिए लगवाई जाती है? मेहंदी बताइए। मुझे क्या पता। मतलब फिर पैसे की बर्बादी। मतलब कोई आदमी सब लगा रही है, भेड़ चाल होती है, सब लगा रहे थे। ये मेरी बीवी कह रही है मैं भी भेड़ हूँ। किसने लगाई जाती मेहंदी पहले बता। करवा चौथ पे बोलते हैं कि 16 श्रृंगार करते हैं, पर कौन बोला भाई का? कौन था ये बोलने वाला है? 16 नहीं 17 श्रृंगार करते। कौन था ये? 17वां श्रृंगार औरतों का पता क्या होता है? पति। चुगली करना। तो समझ लो, पर जिसको पता हो कि भाई मतलब मेहंदी लगाना जरूरी क्यों होता है, ये शगुन होता है। तो साला कभी भाई देखो, बुरे मत मानना, कंजक भी लड़कियों का त्योहार, ठीक है, करवा चौथ भी लड़कियों का त्योहार, टीका भी लड़कियों का त्योहार, फिर रक्षाबंधन भी लड़कियों का त्योहार। कोई लड़कों का एक त्योहार आता हो ना तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन में बता जरूर देना कि लड़कों का कौन सा त्योहार है जिसमें लड़कों को पैसा मिलता हो। ओ सारा पैसा तो लड़कों का ही होता है।
देख लो, हाँ, एक घोर कलयुग नाम की चीज सुनी है, वो आज तुम्हारे को देखने को मिल रही है। लड़कों का त्योहार होता है ना, कौन सा होता? दिवाली। क्या होता है त्योहार में? आप जो अपने लिए इतने पटाखे लेके आओगे, पटाखे मतलब पटाखे, भाई पटाखे लड़का ही फोड़ता है क्या? लड़कियां नहीं फोड़ती क्या पटाखे? क्या कह रहे हो सर? अच्छा सॉरी। हाँ तो पोज के लिए माफी। थोड़ा डिस्टरबेंस आ गई थी, गाड़ी का इंडिकेटर दबा रहता, मुड़ ऊपर नहीं हो रहा, तो ठीक करा लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम कहाँ पे थे? हम थे लड़कों का त्योहार कौन सा होता है? हाँ तो भाई पटाखे लड़के ही फोड़ते हैं, मतलब लड़कियां नहीं फोड़ती। ये घर के लिए लाए जाते हैं, मतलब पर्सनली अटैक करो ना भाई, कि पर्सनली तो हम क्या करवा चौथ हम क्या अपने लिए रखते हैं, पतियों के लिए रखते हैं भाई। हाँ, बताओ हमारा क्या फायदा? भाई एक काम कर रहे हैं हम लोग ही भूखे रह लेते हैं, हमारे को भी दो भाई। हाँ तो रहो, मैं गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट दूंगी भाई साहब, रहने वाले बनो ना। एक कुर्ता दिलवा देना तो भाई कोई गिफ्ट हुआ भाई। ये भाई ये घोर कलयुग है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है। नहीं दिख रही ड्रेस, सीधा सामने घर का रास्ता है, टी पॉइंट से राइट लेफ्ट सीधा घर, ठीक है जी। तो अब एक रह गया है थोड़ा बहुत कलयुग, मतलब अभी आपको दिखाएंगे। कुछ खाने का लेना होता है, कुछ मट्ठी टाइप्स की वो लेंगे और मेहंदी लगाएंगी प्रिया जी, और फिर हम सो जाएंगे। तो बाकी जैसे जैसे करते हैं कल सुबह मिलेंगे। ले लेंगे। और क्या लेना है? ये क्या है? ये क्या है? चूड़ी लेनी है, मेहंदी ले। भाई साहब चूड़ी और मेहंदी ले लेता हूँ, मेहंदी भी ले देता हूँ, लगवाऊंगा नहीं, ठीक है? कीप ले दूंगा, कीप, ठीक है? सबका जूस पति मिला है मुझे। दुनिया जानती है मुझे कि मैं कंजूस नहीं हूँ। ठीक है लगा लेंगे, कोई बात नहीं, क्या होगा? कीड़े मकोड़े मारोगे ना? नहीं, मैं मधुबनी पेंटिंग बनाऊंगा। I'm finished. My hands are finished. भाई जब लग जाएगी तो अपना हाथ दिखाएगी, फिर बताना कैसी लगी। ये चीटिंग होगी, ये मुझे ना कहीं किसी अच्छे से मेहंदी वाले से मेहंदी लगा के एंड नेक्स्ट डे ही से कि मैंने लगाई। अब बात हो गई है, अगर मैंने कमिटमेंट करी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फाइनली मैं स्टोर से फ्री हो गया हूँ और अब हम लोग कल सुबह कुछ खाने के लिए, जैसे करवा चौथ है, कुछ खाने के लिए सुबह सरगी टाइप का कुछ लेना है हमने, वो ले लेते हैं। देन फिर जो आखिरी जो मैंने बताया था मेहंदी के ऊपर सुबह चर्चा वार्तालाप होता है, वो तो आपको पता ही है किसने लगानी है, तो फिर उसका तो कोई टेंशन है भाई। कोई किसी के अड़ोस पड़ोस में 70-75 वाला हाथ कोई लगाता तो मुझे प्लीज कमेंट में बता दो, मैं जरूर पहुंचूंगा मैं। तो लगवाते हैं मेहंदी और कुछ लेते हैं खाने के लिए। तो ये हमारी इंडिया की खासियत है, एंड मोमेंट पे काम करना, जैसे कि हम कर रहे हैं। मतलब रात के 9-9:30 हो रहे हैं, तो इस टाइम पे हमें याद नहीं, याद तो सुबह से था, इस टाइम पे हम लेने आए हैं जैसे कि खाने का सामान। और यहाँ पे भी सारे लोगों की भीड़ उमड़ आई है इस टाइम पे। तो वही है, ये चलन है कि एंड मोमेंट पे काम करना है भाई। मेहनत और मुशक्क़त के बाद मुझे ये 2 पर्चियाँ मिलेंगे और हम मट्ठी लेंगे। की दूसरी किस्त लगी है। हाँ भाई, दूसरी किस्त लगी है मेहंदी की। पहली वाली फेल हो गई थी जी, अब दूसरी वाली लगा रहे हैं। फेल वाली दिखा नहीं रहे।
ठीक है, वो दिखाने लायक नहीं है। मास्क नीचे करके बता कैसे लग रही है चश्मे वाली लड़की। आप ओके? आप कोई दिक्कत परेशानी? 75 रुपये 50 रुपये हैं? 50 रुपये। सच बोल ले, झूठी औरत, अब तो सच बोल ले। 1000 पर हैंड। हे प्रिया, हाथों में लगवा ली है मेहंदी मोटी ने, खाना पहले खाया नहीं है, अब कह रही है मुझे खाना खिला। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे कुत्ते खाते हैं, मुंह मार के वैसे खा ले। बट कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, हम इसको खिला देंगे खाना। चल खाना खिलाते हैं पहले मैडम को अपनी। देखो पति को क्या क्या करना पड़ता है, रोटी भी खिलानी पड़ती है, फिर भी आदमी तो आदमी है। पहले मैं खा के देखूँगी, इसको खिलाऊँ। फिर इतना बड़ा कौन खिलाता है? मैं ही खिलाता हूँ, खा ले बस सब फटाफट। तो हम लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, और बाकी की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय। गुड मॉर्निंग पीपल एंड हैप्पी करवा चौथ। तो मैं उठ गई हूँ, अब मुझे अपनी तैयारी करनी है सर्दी की। अभी सुबह के बज रहे हैं 4। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोए थे। मेहंदी लगी हुई थी ना, तो नींद नहीं आ रही थी। तो अब सुबह उठ के मैंने उतारी है, उठते ही वीडियो बनाने से पहले मैंने पहले मेहंदी उतारी है। अब इस पर मैं थोड़ा विक्स लगाऊंगी। एंड ऑनलाइन मैंने देखा था कि क्लोव, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं हिंदी में नहीं मुझे याद आया सुबह सुबह, क्योंकि दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करा कि हिंदी में क्लोव को क्या बोलते हैं। तो उसको थोड़ा गर्म करके उसकी जो भाप आती है उससे आई विल बी डूइंग सम लाइक सिकाई टाइप्स। Just saw on internet and it gives a good color, that's why I'm going to try it. मैं दिखाऊंगी कि वो क्या मतलब कि एक्चुअली में कैसा दिखता है। मैंने गर्म कर दिया है इसलिए इसमें से जो भाप निकल रही होगी मैं उससे सिकाई करने वाली हूँ। एंड थोड़ी अपनी सर्दी की तैयारी करती हूँ, नहाती हूँ, खाती हूँ, दैट्स इट। फिर उसके बाद तो पूरा दिन भूखा ही रहना है। तो जल्दी से मैं तैयारी करती हूँ, बाय बाय। तो मैं नहा धो के सरगी मैंने कर ली है और पेट इतना भर लिया है कि रात तक वो चल जाए। अब जो मेन ड्रेस है, अभी तो मैंने नॉर्मली एक सूट डाल लिया है। अब जो मेन ड्रेस है वो पहनते हैं, थोड़ा मेकअप शेकअप करते हैं, मेनली यही होता है करवा चौथ में। अभी हाँ, जॉय का कुर्ता मैं आयरन कर रही थी कि हाँ आके ही वेयर दैट। तो अब ड्रेस चेंज करके मिलूंगी मैं सीधा आपको। फ्रेंड्स आप देख रहे हो प्रिया रेडी हो गई है थाली घुमाने के लिए। मुझे थाली घुमाने का मेन पीछे का पर्पस नहीं पता, इसको कुछ बात करो, बात नहीं करी दे रही है अपने आप को। ठीक लग रही है या वैसे ही ठीक था पहले था। यस, तो अब थाली घुमाने का प्रोसेस चालू होने वाला है। तो वो प्रोसेस प्रिया दिखाएगी आपको, थाली घुमाएंगे प्रोसेस। दिस इज माय ड्रेस एंड ये इस तरीके की लग रही है। जी मेरा कुंडा करके आई थी, ये देख लो। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश है। सो भाई साहब प्लान कुछ ऐसा है, थाली घुमा लिए बेबी ने, और भगवान लगता है चांद चूंद निकालने के मूड में है नहीं है। बारिश हो रही है बाहर ताबड़तोड़, और बाकी अपना तो ठीक है। ये बेचारी गरीबन मुंह से बात भी निकल रही है भूख के मारे, आवाज़ नहीं निकल रही है, गूंगी हो गई है। तो एक हमारे ये हैं, और हमारे भाई साहब यमन बाकी भैया बताएंगे। यमन भैया चांद वांद का क्या पूरा प्लान है, कोई है? चांद लगेगा तो 9:15 9:30 तक। बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है सीधा।
सीधा चल रही है। तो आज मैच के लिए क्या बोलना चाहेंगे इंडिया को? मैच शुरू होने वाला है अगले 15 से 20 मिनट में। 15-20 मिनट में, ठीक है। सो आज है रुकवा दो, और दूसरा ये आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो हम अपने इंडिया को फुल सपोर्ट करते हैं और हमारी इंडिया ही जीतेगी और जीतना भी चाहिए। ये मेहंदी बीच में पंगे ले रही है, कोई बात नहीं, पर हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और बाकी आगे अभी चांद को जो दे के दिखाएगी, मेरा चांद मेरे को देख के तोड़ देगी, ठीक है जी। चलो, आज अगर इंडिया हार गई तो क्या जीतेगी बोलते हैं? इंडिया। नहीं, इंडिया हार गई तो बीवियों के सर आज फूटेंगे। भी कड़वे टूटेंगे। चांद निकलने का टाइम था 8 बजे और अब टाइम हो गया है 9:15। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे, पता नहीं कब निकलेगा चांद। चंदा मामा जल्दी आ जाओ प्लीज, क्योंकि वो लोग तो अपना क्रिकेट देख के एंजॉय कर रहे हैं। नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड ड्यू टू भूख। मोमोज, आई एम मोमोज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चांद नहीं आ रहा है और हमारी बीवियाँ बेचारी भूखी प्यासी ठंड में कुकुरती हुई। एक हमारी भाभी देखोगे ठंड में कुकुर रही है और ये देखो अपनी चुन्नी को ही शाल बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, नहीं तो फिर जैसे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं वैसे खोल लेंगे बस फ़ोन पे, ठीक है जी। टाइम हो गया 10 बज गए हैं। 10 बज गए। अब देखते हैं थोड़ा सा और वेट करके, नहीं तो फ़ोनों पे टूटेगा, बस